सेगमेंट 1 हुक। समय 2 मिनट। पूरी चुप्पी। फिर गहरी भारी आवाज धीरे धीरे उभरती है। एक रात, सिर्फ एक रात, जिसने एक युवा को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। मक्का की अंधेरी गलियां, घरों के बाहर परछाइयां, हाथों में तलवारें, आंखों में खून। कुरैश के सरदार इकट्ठे थे। आज रात का फैसला हो चुका था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज रात खत्म कर दिया जाएगा। हर कबीले का एक युवा, सब मिलकर एक वार, ताकि कोई बदला ना ले सके। साजिश पूरी थी, पक्की थी, डरावनी थी। लेकिन उसी घर के अंदर एक युवक ने आंखें बंद की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरी चादर ओढ़ी और बिस्तर पर लेट गया, जानते हुए कि बाहर मौत खड़ी है। यह युवक डरा नहीं, क्योंकि उसके दिल में केवल एक भावना थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। यह थे हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु, शेर खुदा, बाब ए इल्म, चौथे खलीफा। आज हम इस महान शख्सियत की पूरी कहानी सुनाएंगे, ईमान की, ज्ञान की, शौर्य की, सब्र की और उस मोहब्बत की जो मौत से भी बड़ी थी। सेगमेंट 2 जन्म और बचपन। समय 2 मिनट। नरम ऐतिहासिक लहजा। मक्का के दृश्य। लगभग 600 ईस्वी। मक्का मकरमा, वह पवित्र शहर जहां काबा स्थित है। इसी शहर में, बल्कि काबा की दीवारों के भीतर, एक बच्चे ने पहला सांस लिया। अल-इस्तियाब इब्न अब्दुल भर के अनुसार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ऐसे अकेले शख्स हैं जिनका जन्म काबा के अंदर हुआ। यह सम्मान इतिहास में किसी और को नहीं मिला। पिता थे अब्बू तालिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। परिवार सम्मानित था, लेकिन आर्थिक हालत तंग थी। जब अली रजी अल्लाहु अन्हु 6 वर्ष के थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने घर में ले लिया, अब्बू तालिब का बोझ हल्का करने के लिए। और इसी तरह शुरू हुआ वह सफ़र जो अली रजी अल्लाहु अन्हु को महानता की ऊंचाइयों तक ले गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पालन हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे चरित्र देखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत देखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यवहार देखा। यह शिक्षा दुनिया की किसी भी स्कूल में नहीं मिलती। सेगमेंट 3 इस्लाम कबूल करना। समय 1.5 मिनट। पहली वाही का पल। गुफा हरा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वाही नाजिल हुई, जब अल्लाह का पैगाम धरती पर उतरा, उस समय पहले ईमान लाने वालों में एक नाम था, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। सहीह मुस्लिम की रवायत के अनुसार अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बचपन में ही इस्लाम स्वीकार किया और यह सम्मान उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में सुरक्षित कर गया। अभी बच्चे थे, लेकिन ईमान जवान था। अभी छोटे थे, लेकिन यकीन पक्का था। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं भी इस धर्म में प्रवेश कर सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, हाँ। और इस तरह इस्लाम की पहली सुबह का एक गवाह तैयार हो गया। सेगमेंट 4 लैलतुल मबीत। समय 2.5 मिनट। अंधेरी रात, डरावना सन्नाटा। हिजरत से एक रात पहले कुरैश की साजिश पूरी हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिल गई। अल्लाह ने आगाह किया। सीरात इब्न हिशाम में यह घटना विस्तार से दर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया, सामने बैठाया, आंखों में आंखें डालकर देखा और फरमाया, अली, आज रात मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मेरी हरी चादर ओढ़ लो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक पल भी नहीं सोचा। कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, बस एक जवाब, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वह बिस्तर पर लेट गए, चादर ओढ़ी, आंखें बंद की। बाहर दुश्मन थे, तलवारें तानी हुईं। अंदर अली रजी अल्लाहु अन्हु थे, अल्लाह पर भरोसा करके। रात गुजर गई, सुबह हुई। दुश्मनों ने दरवाज़ा तोड़ा, चादर उठाई। सामने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके थे, सुरक्षित, मदीना की ओर। दुश्मन गुस्से में थे, लेकिन असहाय थे। अल्लाह की योजना सभी साजिशों से बड़ी होती है। यह थी अली रजी अल्लाहु अन्हु की पहली महान कुर्बानी। मौत के सामने निडर खड़े होना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सेगमेंट 5 युद्ध का शेर। समय 3 मिनट। युद्ध के मैदान का तनाव। बद्र की लड़ाई,
2 हिजरी इस्लाम का पहला बड़ा युद्ध। 313 मुसलमान 1000 के सामने। मैदान में हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु उतरे और दुश्मन की सफ़ें कांप उठीं। सिरात इब्न हिशाम के अनुसार अली रजी अल्लाहु अन्हु ने इस युद्ध में अद्वितीय साहस दिखाया। अल्लाह ने उस दिन मुसलमानों को विजय दी और अली रजी अल्लाहु अन्हु उस विजय का चमकता सितारा थे। उहुद की लड़ाई। 3 हिजरी मुसलमानों पर कठिन समय आया। एक पल ऐसा भी आया जब अफवाह फैली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। लेकिन हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपनी जगह से नहीं हिले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों ओर दीवार बनाकर खड़े रहे। सहीह बुखारी में है कि उस दिन अली रजी अल्लाहु अन्हु के शरीर पर तलवार के 16 घाव थे, लेकिन वह लड़ते रहे। खैबर की लड़ाई। 7 हिजरी। यह वह विजय थी जो केवल अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों हुई। खैबर का किला, यहूदियों का सबसे मजबूत गढ़। मुसलमान कई दिन से प्रयास कर रहे थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस व्यक्ति को दूंगा जिसे अल्लाह और उसका रसूल प्रिय है, और अल्लाह इसके हाथों विजय देगा। सहीह बुखारी किताब अल मघाजी में यह रवायत सुरक्षित है। रात भर साथियों ने सोचा कल झंडा किसे मिलेगा। सुबह हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, अली रजी अल्लाहु अन्हु कहाँ हैं? बताया गया, आंखों में तकलीफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अपना लाभ मुबारक लगाया, आंखें तुरंत ठीक हो गईं। यह चमत्कार था। फिर अली रजी अल्लाहु अन्हु ने खैबर के सबसे खतरनाक योद्धा मरहब को चुनौती दी। मरहब ने कहा, मैं वही हूँ जिसे खैबर जानता है। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, और मैं वही हूँ जिसे अल्लाह जानता है। एक बार और मरहब ढेर हो गया। खैबर जीत गया। इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। सेगमेंट 6, ज्ञान का दरवाज़ा। समय 2 मिनट। मदीना की मस्जिद, ज्ञान की रोशनी। हज़रत अली रजी अल्लाहु अन्हु केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे ज्ञान के भी महासागर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं ज्ञान का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यह रवायत अल मुस्तद